जिसने महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित करी है उसका नाम बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 1 लाख रुपए का। महाराणा प्रताप से कितना प्रेम है? वो बाप है हमारा, महाराणा भगवान है हमारा। जितना अपने माँ बाप से प्यार है उससे ज्यादा कई गुना इससे महाराणा से प्रताप प्यार है हमें। जिसने भी ये खंडित की ना सिर्फ 2 मिनट वीडियो बना के डाल दे सकाली बस। वीर योद्धा की मूर्ति को ऐसे खंडित करना और प्रशासन की चुप्पी, एक भी नेता का कोई भी बयान नहीं आया, क्या दर्शाता है? लेकिन इसकी जगह औरंगजेब की भी बात होगी, सबका बयान आया था, सबकी टिप्पणी हुई थी, सबकी ट्विटर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये खुद इनके नाजायज औलाद होंगी शायद। के महाराणा प्रताप, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पूरे देश के पूजनीय रहे हैं और उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और आज ये खंडित मूर्ति की गई है, ये असामाजिक तत्वों ने किया है और उनका पता नहीं। प्रशासन कह रहा है बंदरों ने किया है, प्रशासन जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन ये असामाजिक तत्व जो भी हो सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी मूर्ति, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति वैसी लगाई जाए और जो अपराधी है उनको दंड मिले, ये हमारा कहना है। लगता है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, त्वरित कार्रवाई करेगा इन चीजों को लेकर? नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अतबर रोड पे ताली पोती जाती है जब प्रशासन थाने में बंद कर देती है, हिंदू समाज से लोगों तो, और महाराणा प्रताप मूर्ति टूटती है जब समाज पुलिस प्रशासन तहाँ जाती है। जब मेरे समाज से लोग ताली पोतते हैं अतबर रोड पे, 2 दिन पहले अतबर रोड पे ताली पोती गई थी। उस समाज, मेरे समाज हिंदू समाज थे और हिंदू संगठन के लोग ने पोती थी उसको। कार्रवाई होती है, लेकिन महाराणा प्रताप की टूटते क्या नाम, क्या चाहते हैं? क्या मांगों के लेके यहाँ पे आए हैं? सन 1576 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने पूरे हिंदुओं की रक्षा के लिए बाबर की विशाल सेना के छक्के छोड़ाई थी। महाराणा प्रताप कभी आन बान और शान के साथ समझौता नहीं करते थे और उनके जो यहाँ पे वंशज हैं वो भी उनके जो हाथ काटा गया है उसके साथ कोई समझौता तब तक नहीं करने वाले जब तक कि प्रशासन नई मूर्ति वैसी ला के ना लगाए, और जिन्होंने ऐसा कुकृत्य करने का दुस्साहस किया है उसको दंडित ना करे। जय भवानी। मैं ठाकुर शेखर चौहान, बागपत से युवा अध्यक्ष राजपूत विकास समिति का। जिसने महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित करी है उसका नाम बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 1 लाख रुपए का। और जो उसका सर धड़ से अलग करके देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम नगद दूंगा। जय भवानी। कानूनी कार्रवाई हो जाएगी आप पे, प्रशासन तैयार नहीं है? तो बस नाम बता दो, अपना आप कार्रवाई करने जानते हैं हम राजपूत। कोई नाम बता दे बस। कानून पे भरोसा नहीं है क्या? कानून पे भरोसा है हमें, पर कानून अब तक कुछ नहीं कर पाया, अब हम खुद करेंगे। जय भवानी। यूपी 76 से आया हूँ मैं, फरुखाबाद से। यूपी 76 से आया हूँ, जिला फरुखाबाद, छतरी। ठीक है, सरकार ने क्या किया राजपूत के लिए? क्या किया? सुशांत मारा गया, गोगा मेड़ी मारा गया, और यहाँ महाराणा प्रताप पे हर जगह कैमरा लगवाया गया। एक कैमरा महाराणा की मूर्ति पर नहीं लगवाया गया। और मीडिया वाले क्या कहते हैं कि बंदर ने मूर्ति तोड़ी। अगर मीडिया वाले के पास सबूत है तो वो सबूत दिखाए। छतरी में इतनी ताकत है कि बंदर तो बंदर रहा, सामने वाला जिसने मूर्ति तोड़ी उसका सर अलग कर दूंगा। यूपी 76 से आया हूँ। और इतना गुस्सा क्यों सर? इसलिए गुस्सा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर, सरकार मैं बनाता हूँ, लेकिन सरकार ने क्या किया मेरे लिए? बीजेपी सरकार को कहा जाता है हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की संरक्षण करती, हिंदुओं के लिए कदम उठाती, आरोप लगाता है विपक्ष। चाहता हूँ आज औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए वहाँ पे पुलिस तैनात है। हमारे महाराणा प्रताप जी के पास में एक भी कैमरा लगाने की औकात नहीं है क्या? और औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए वहाँ प्रशासन लगी पड़ी है ताकि उसके कब्र को बचा सके। औरंगजेब ने यहाँ पे किया गया था, माताओं बहनों की रेप किया, मंदिर तोड़े, अपने बाप को उठा के जेल में डाला, 3 भाइयों का तल करा। मगर अपने पूरे खाना को निपटा देता, उससे हमें क्या मतलब है? वो एक हिजड़ा था और हमारे देश में उसके जो कब्र में चद्दर चढ़ाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे टॉयलेट बनवाओ, 2 रुपए उसकी जो है वो रखो, सब जाएंगे उसमें शौचालय करेंगे फ्री में। मैं बागपत जिले से श्रीकांत राजपूत। हम चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं होगा तो हम अपने आप लेंगे, वो हमारे में दमखम है।
इंसाफ में क्या चाहिए, क्या मांगे? हमें मूर्ति नहीं चाहिए, यहाँ गार्ड चाहिए, कैमरा चाहिए और लाइट चाहिए। अंग्रेज राज ने सारा राजपूतों का इतिहास दबाया है और सिर्फ औरंगजेब ये सब पढ़ाया है क्योंकि वही सब चला रहा था। मगर जो देश का वो है वो सिर्फ राजपूतों के इतिहास के ऊपर ही है, मगर ये बदला जाएगा, ये सब नहीं चलेगी। हमें हमारे कैसे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तमाम जो युवा हैं कह रहे राजपूताना यहाँ पे आए हैं और महाराणा प्रताप की जो मूर्ति खंडित हुई है उसको नया लगा के रखेंगे, तो क्या लगता है पता लग पाएगा कि किसने मूर्ति खंडित की है? जी पत्रकार महोदय, सीधी सी बात है, कोई राजपूत हिंदू ठाकुर तो नहीं करेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के तो महाराणा नहीं थे, वो 36 जातियों के महाराणा थे, हर हिंदू के महाराणा थे। उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी कि हर हिंदू के लिए दी, कि स्वराज के लिए दी, तो कोई हिंदू तो करेगा नहीं ऐसा। बचता कौन है? असामाजिक तत्व, या खुल के मैं कह दूं कटमुल्ले, जो बाहर के विदेशी आक्रांत थे, अकबर बाबर आए थे, उनके नाजायज औलाद जो यहाँ पे छोड़ के चले गए, उनका ही ये काम है, क्योंकि दर्द तो उनको ही होता है। हमारे महाराणाओं से, हमारे महाराणा प्रताप से, हमारे जितने भी शिरोमणि महाराणा है उनसे, इन्हीं कटमुल्लों को दर्द होता है, इनको ही डर लगता है, क्योंकि इनकी फाड़ी थी तो डर ही नहीं का है। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है, जब औरंगजेब की कबर खोदने की बातें हो रही है, जब यहाँ पे अकबर रोड पे कालिक पोत दी जाती है, और दक्ष चौधरी भाई ने हमारे अकबर रोड बाबर रोड पे कालिक पोत दी जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ये कांड हो जाता है। क्यों? मतलब संज्ञान में कौन है? ये कटमुल्ले या सामाजिक तत्व। अगर अकबर रोड पे कालिक पोत दी तो क्या वो गलत था? वो विदेशी आक्रांत थे, कोई भारत के नहीं थे, भारत को लूट के खाया था उन्होंने। जैसे बाबर की ये बाबर को बड़ा महान बताते हैं, उस हिजड़े को महान बताते हैं जो 14 साल के बच्चे को बॉयफ्रेंड बना के रखा था। बाबर महान था क्या? या औरंगजेब महान था जो अपने भाइयों को कत्ल कर दिया था, अपने बाप को जेल में डाल रखा था? ये बाबर अकबर औरंगजेब महान था। तो उसकी कबर खोदेगी, कबर खुद के बिल्कुल उसकी कबर से निकाला नहीं जाएगा, उसमें शौचालय बनाए जाएंगे। कबर के तो समर्थन में उतरा विपक्ष कह रहा क्या हटा होगा कबर हटा के? पत्रकार महोदय, आपको पता भी महाकुंभ लगा था, 65 करोड़ लोग पहुंचे थे, और ये ओबीसी का भाई जो कहता था 15 मिनट के पुलिस हटा दो, तो मैं कहता हूँ ये 65 करोड़ सिर्फ महाकुंभ में पहुंच गए थे। अगर दोबारा ये बात हुई ना, 0.15 सेकंड में तांडव करके दिखा देंगे और ये भागने का मजबूर हो जाएंगे सारे। लगता है कि प्रशासन मांग सुनेगा? जी लगता है प्रशासन मांग सुनेगा? प्रशासन सुनेगा, नहीं सुनेगा तो हम खुद सक्षम है। हम तो खुल के कहते हैं, हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं, और बगताने पे धनाधन करना भी जानते हैं। क्या किया नहीं है? सर, इतने वीर योद्धा की मूर्ति को ऐसे खंडित करना और प्रशासन की चुप्पी, एक भी नेता का कोई भी बयान नहीं आया, क्या दर्शाता है? लेकिन इसकी जगह औरंगजेब की भी बात होगी, सबका बयान आया था, सबकी टिप्पणी हुई थी, सबकी ट्विटर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये खुद इनके नाजायज औलाद होंगी, शायद कभी अब्दुल चढ़ा होगा, ऐसा मैं कह दूं। क्योंकि क्या हुआ, 5 बार शिक्षा मंत्री मुसलमानों को रहा गया, हमारे इतिहास से वंचित रखा गया हमेशा। 200 पन्नों की किताब में 90 पन्ने उनके, सिर्फ 15 लाइन महाराणा प्रताप की। अगर प्रताप के बारे में क्या देश के लोगों को जानकारी है? खासतौर में मैं बात करूं जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्र हैं, क्या उनको जानकारी होगी? मैडम, हमारा मुद्दा ये है कि हमारे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया गया। सवाल यहाँ पे ये है ना कि जब महाराणा प्रताप को कोई जानता भी है, इतिहास में पढ़ाया भी जा रहा है उनके बारे में, अगर नहीं जानता है तो आपत्ति क्यों होगी, विरोध क्यों करेंगे ये लोग इससे? अब हमारी बात सुनो, ये सारे उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है। हमें इतिहास पढ़ाया नहीं पढ़ाया गया उसकी ऐसी तैसी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे खून में बचपन से वही दौड़ता है और हमारे में वही दौड़ता है। हमें कोई मुद्दा नहीं है हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति जो खंडित की गई है उसको अष्ट धातु से नई मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर मूर्ति खंडित होने के बाद विसर्जित होती है। सवाल है सर मेरा, क्या अगर इसी तरह से मूर्तियाँ खंडित की जाएंगी, इसी तरह से हमारे वीर शिरोमणियों पे आघात किया जाएगा, तो लगातार क्या इसी तरह प्रदर्शन करना पड़ेगा? इससे तो बेहतरीन है कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सॉल्यूशन प्रदर्शन करना नहीं है, सॉल्यूशन वो है जो अभी जो हुआ था। आपको पता है ना, जब औरंगजेब की बात आई थी, कैसे हिंदुओं को देख देख के टारगेट करके उनकी दुकानें फूकी गई थी, कैसे गाड़ियों में उनके भगवान को देख के उनकी गाड़ियाँ जलाई गई थी, देखा गया ना हर जगह। अभी 17 तारीख को सारे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने नहीं देखा था सिया सुन्नी है, सरिया मौलवी किसी ने नहीं देखा था, उन्होंने देखा था मुसलमान है। तो यहाँ ही हिंदू क्यों देख रहे हैं? वो राजपूत है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, वो गुर्जर है, वो जाट है, क्यों एक नहीं हो? क्या महाराणा प्रताप ने सिर्फ राजपूतों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी क्या? पूरे स्वराज के लिए दी थी, पूरे 36 बिरादरी के लिए दी थी, पूरे हिंदू समाज के लिए दी थी। तो वो हिंदू समाज आज क्यों नहीं उतरता है? बांटने का काम कौन कर रहा है फिर यहाँ पे हिंदुओं को? जी, बांटने का कार्य कौन रहा है? जी बांटने का कार्य तो पूरा अपनी शुरू से लेके कांग्रेस ने करती आई है,
कैसे करती आई है। उनको एकमात्र दर्जा दे दिया गया, स्पेशल स्टेटस दे दी गई, वक्फ बोर्ड बना दिया गया, हमारी धार्मिक शिक्षा बंद करके उनके इस्लामिक राज्य चलाई गई, इस्लामिक पर्सनल लॉ बनाया गया और हमें काट दिया गया, हमें जातिवाद में बांट दिया गया, SC ले लो आरक्षण के नाम पे हमें बंटवा दिया गया। तो क्यों करे अब ये? अब सबको एकमात्र होने की, एकजुट होने की जरूरत है। योगी जी ने बहुत बढ़िया बयान दिया था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो वही चीज को देख के अभी हिंदू जब नहीं जागेंगे ना, तो ऐसे अभी तो एक मूर्ति के साथ हुआ है। ऐसे देश में अगर चाहते हैं ना हिंदू की दोबारा ये ना हो, तो एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और प्रशासन से मांग करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप लोगों के इस सड़कों पे उतरने से, नाराबाजी करने से आपकी मांगे पूरी होंगी? क्योंकि तमाम ऐसे, अगर हम बात करें पिछले प्रदर्शनों की, आंदोलनों की, लगातार प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, मांगे उठती है, नारेबाजी होती है, लेकिन कार्रवाई बहुत कम होती है। तो लगता है कि यहाँ पे कार्रवाई होगी। बात तो सही है मैम, लेकिन कार्रवाई मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी हो जाएगी। जितने यहाँ पे खड़े हैं, जितने 1 मिनट यहाँ से 500 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर आगे मस्जिद है, उसके बाहर चले जाए और ले हाथों में पत्थर और सारी गाड़ियां तोड़ना शुरू करे, अभी मांग पूरी हो जाएगी और अभी अस्तदास्तु से बन जाएगा। क्यों हिंदू चुप बैठे हैं? प्यार से मांग मानते ही नहीं है। उतरना जरूरी है, आवश्यक है क्या? मैडम हिंसा की बात ना करे, हम हिंदू हम अहिंसा परमो धर्मा को मानते हैं कि अहिंसा हमारा परम धर्म है। तो हिंदू ये हिंदू ये क्यों नहीं जानते कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर हमारे धर्म पे कोई बात आएगी तो अहिंसा से बड़ा धर्म हमारा अहिंसा करना, ये क्यों नहीं पढ़ा अपने इतिहास में? ये गांधी पढ़ा के चला गया कि अहिंसा परमो धर्मा, उसमें माने चले जा रहे हो। धर्म हिंसा तथैव च बढ़ो ना, कि अगर हमारे धर्म पे कोई ये बात आ जाए, उससे अहिंसा करना हमारा अहिंसा से बड़ा धर्म है, तो उस चीज को मानो और हिंदू को बढ़ना चाहिए चीज में देख के। महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराणा प्रताप जी के बारे में, महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि थे, घास की रोटी खा खा के उन्होंने हिंदू धर्म बचाया है। और तुम सब कोई सनातन धर्म का यहाँ में दिख नहीं रहा। पूरे सनातन धर्म को आना चाहिए था। सरकार बेल्डिंग करके सोच रही है कि हम मान जाएंगे। कैसे मान जाएंगे? सनातन धर्म में खंडित मूर्ति को दूसरा बनाओ और धातु से बनाओ। घास की रोटी खा खा के उन्हें हम गोरा बादल के वंशज है, हमारा सर कट गया, धड़ तब भी लड़ा है, गोरा बादल के वंशज है हम बप्पा रावल के वंशज है। कल एक यादव नेता कह रहा है कि बप्पा रावल कुछ नहीं है। पहली बात तो पहले अपने राजपूतों इतिहास को जानो, कोई जान ही नहीं रहा। सभी ये जानते हैं बाबर, औरंगजेब, जहांगीर पांगीर कहाँ है, कुछ ना है, कहाँ है, कुछ ना है, इनने कुछ ना करा। जो बतावे वो मानते हैं। सरकार कानून पे भरोसा नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है क्या? अगर प्रशासन पे भरोसा होता तो इतने साल से प्रशासन कर क्या रहा है? जब जिसकी सरकार थी उसने राजपूतों का मान सम्मान नीचे कर दिया। ये कोई बात नहीं होती है मैम। सबसे बड़ी बात है, आज ये सारे युवा यहाँ पे इसलिए नहीं जमा है, इनके स्वाभिमान पे बात है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे वीर योद्धाओं का बहुत ही योगदान है इस अखंड भारत को बनाने में। तो साफ बात है, अगर कोई बात आएगी तो सारे एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या क्या मांगे महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेके? हमारी मूर्ति खंडित कर दी गई है, हमारे को नई मूर्ति लगा के दीजिए। जय राजपूत एकता। हेलमेट पहन के आए, कहाँ से आए? कन्हैया नगर से आए। क्या मांगे हैं? क्या चीज मांगे क्या है? क्या लगता है क्यों इस तरह से मूर्ति तोड़ी है? मूर्ति इन्होंने खंडित करी गई है, वह दोबारा लगाई जाए, सम्मान से लगाई जाए। और महाराणा प्रताप कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, देश में बहुत बड़ा योगदान था उनका। उन्होंने अपना बलिदान दिया, जब ही आज ये देश है, वरना ये देश नहीं होता। किताबों में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस राज था। महाराणा प्रताप से कितना प्रेम है? वो बाप है हमारा, महाराणा भगवान है हमारा। जितना अपने माँ बाप से प्यार है उससे ज्यादा कई गुना इससे महाराणा से प्रताप प्यार है हमें। जिसने भी ये खंडित की ना, सिर्फ 2 मिनट वीडियो बना के डाल दे सकाली।